दोस्तों, दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती पूरी धरती को आग में झोंक सकती है। चीन में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात चल रही है, लेकिन उसी बीच मिडिल ईस्ट से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिन्होंने अमेरिका से लेकर यूरोप तक की नींद उड़ा दी है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान अब किसी समझौते के मूड में नहीं, बल्कि आखिरी जंग की तैयारी में उतर चुका है। हॉर्मुज के आसपास अचानक जिस तरह की सैन्य हलचल बढ़ी है, उसने हालात को और खतरनाक बना दिया है। फारस की खाड़ी में हर तरफ युद्धपोत, मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि ईरान अब खुलकर अपनी जनता से कह रहा है कि आने वाले दिन निर्णायक हो सकते हैं, यानी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ईरान को डर नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात खत्म होते ही उस पर बड़ा हमला हो सकता है। सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन तक की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि तेहरान से लेकर खार्ग आइलैंड और केशम आइलैंड तक ईरानी सेना हाई अलर्ट पर पहुंच चुकी है। मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हैं, और सबसे खतरनाक बात, अमेरिकी पैराट्रूपर्स अगर कहीं उतरते हैं तो उन्हें कैसे घेरना है, इसकी रिहर्सल तक शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मामला इतना खतरनाक कैसे हो गया। दरअसल ट्रंप पिछले कई महीनों से ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी धमकी, कभी बातचीत, कभी आर्थिक दबाव, लेकिन हर रास्ता बंद होता चला गया। अब आखिरी उम्मीद चीन पर टिकी हुई है। खबरें हैं कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हॉर्मुज को लेकर बेहद गुप्त बातचीत हुई। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज हर हाल में खुले, क्योंकि दुनिया का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन ईरान का कहना है कि उसने कभी हॉर्मुज बंद नहीं किया था। हालात तब बिगड़े जब अमेरिका अपने 17 जंगी जहाज लेकर वहां पहुंच गया। उसके बाद पूरे इलाके में ऐसा तनाव फैला कि तेल बाजार कांप उठा। चीन तक परेशान हो गया, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल लेता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पिछले 48 घंटों में एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने पेंटागन के अंदर हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM तैयार कर ली हैं। वही मिसाइलें जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मिटा सकती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऐसी 500 से ज्यादा मिसाइलें तैयार हैं। अब दुनिया पूछ रही है, क्या ईरान सच में उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां से वो सीधे अमेरिका या यूरोप को निशाना बना सके? दरअसल कुछ समय पहले अचानक एक रहस्यमयी मिसाइल ट्रैक हुई थी। दावा किया गया कि वह ईरान से छोड़ी गई और हजारों किलोमीटर दूर रूस के साइबेरिया तक जाकर गिरी। उस समय दुनिया ने इसे अफवाह समझा, लेकिन अब वही कहानी फिर सामने आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पेंटागन भी चुप नहीं बैठा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान सिर्फ बातें नहीं करता। उसकी मिसाइलों ने पहले भी दुनिया को चौंकाया है। कई ऐसे हमले हुए जिनमें अमेरिका और उसके सहयोगियों के डिफेंस सिस्टम सवालों के घेरे में आ गए। यही वजह है कि अब ईरान के हर बयान को वॉशिंगटन बेहद गंभीरता से ले रहा है। और अब सबसे बड़ा डर पैदा हुआ है पिकैक्स माउंटेन को लेकर। कहा जाता है कि इस पहाड़ के नीचे ऐसी सुरंगें हैं जहां दुनिया का कोई भी बंकर बस्टर बम आसानी से नहीं पहुंच सकता। वहां क्या बन रहा है, कितनी मिसाइलें छिपी हैं, कितने न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज चल रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी शायद खुद CIA के पास भी नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप अब तक सीधा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाए। अमेरिकी सेना को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान की जमीन पर घुसने की कोशिश हुई तो हजारों सैनिक वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान की जनता का गुस्सा इस समय चरम पर बताया जा रहा है। वहां के लोग खुलकर कह रहे हैं कि अब झुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही कारण है कि हर नए अमेरिकी बयान के बाद माहौल और ज्यादा विस्फोटक होता जा रहा है। चीन भी इस पूरे खेल में फंस चुका है, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से सबसे बड़ा आर्थिक झटका उसे लग रहा है। इसलिए अब दुनिया की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिक गई है, क्या जिनपिंग ट्रंप और ईरान के बीच कोई ऐसा रास्ता निकाल की पाएंगे जिससे जंग टल जाए? लेकिन असली विस्फोटक मुद्दा हॉर्मुज नहीं, यूरेनियम है। ईरान अब साफ संकेत दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह 90% तक यूरेनियम एनरिच करेगा। और डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बयान को साधारण धमकी नहीं मान रहे, क्योंकि कोई देश इतनी बड़ी बात बिना तैयारी के नहीं बोलता। यानी क्या ईरान पहले ही उस क्षमता तक पहुंच चुका है जहां से परमाणु हथियार बनाना सिर्फ आखिरी कदम रह गया है? अगर ऐसा है
तो आने वाले 24 घंटे पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक तरफ ट्रंप और जिनपिंग की बंद कमरे में चल रही बातचीत, दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में खड़ी सेनाएं और तीसरी तरफ ईरान का रहस्यमयी मिसाइल प्रोग्राम। दुनिया अब सिर्फ इंतजार कर रही है उस एक फैसले का जो या तो जंग रोक देगा या फिर ऐसी आग लगाएगा जिसकी लपटें पूरी दुनिया महसूस करेगी। दोस्तों, इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच जो खेल चल रहा है वो अब सिर्फ राजनीति या तेल तक सीमित नहीं रह गया है। मामला अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को ऐसी आग में धकेल सकता है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियां महसूस करेंगी। और सबसे खतरनाक बात, यह सब उस समय हो रहा है जब चीन में बंद कमरों के अंदर ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने बैठे हैं। लेकिन असली तूफान चीन में नहीं, फारस की खाड़ी में उठ रहा है। हॉर्मुज के आसपास अचानक जो हलचल बढ़ी है उसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को डरा दिया है। रातों रात युद्धपोतों की गतिविधियां तेज हुई हैं, आसमान में निगरानी विमान बढ़ गए हैं, समुद्र में मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि ईरान अब किसी भी वक्त होने वाली सबसे बड़ी टक्कर के लिए तैयार बैठा है। सूत्रों की माने तो ईरान को यह यकीन हो चुका है कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात खत्म होने के बाद उस पर ऐसा हमला हो सकता है जो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दे। सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर सीधी लड़ाई की तैयारी तक की बातें हो रही हैं। यही वजह है कि तेहरान से लेकर खार्ग आइलैंड और फारस की खाड़ी के कई हिस्सों में ईरानी सेना ने ऐसी तैयारी शुरू कर दी है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। खबरें तो यहां तक हैं कि अगर अमेरिकी पैराट्रूपर्स उतरते हैं तो उन्हें चारों तरफ से घेरने की रणनीति पहले ही तैयार हो चुकी है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के संभावित रास्तों की मैपिंग हो चुकी है, मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिव हैं, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह युद्ध मोड में है और ईरानी सेना लगातार अपनी जनता को यह संकेत दे रही है कि आने वाले घंटे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया के डिफेंस सर्कल में एक नाम बार बार घूम रहा है, ईरान की ICBM, यानी ऐसी मिसाइलें जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी खत्म कर सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में बड़ी तेजी से लंबी दूरी की मिसाइलें तैयार की जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि सैकड़ों मिसाइलें पहले ही तैयार हो चुकी हैं। अब सोचिए अगर यह सच हुआ तो यही वजह है कि पेंटागन और CIA दोनों अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि कुछ समय पहले अचानक एक रहस्यमयी मिसाइल ट्रैक हुई थी। दावा किया गया कि वह ईरान से छोड़ी गई और हजारों किलोमीटर दूर रूस के साइबेरिया तक पहुंची। उस वक्त बहुत लोगों ने इसे अफवाह कहा, लेकिन अब वही कहानी फिर उठ खड़ी हुई है और इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका अब समझ चुका है कि ईरान सिर्फ बयानबाजी नहीं करता, उसकी मिसाइलें पहले भी बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम्स को चुनौती दे चुकी हैं। यही कारण है कि अब ईरान के हर कदम पर दुनिया की नजर है। और इसी बीच सामने आया है पिकैक्स माउंटेन का रहस्य। कहा जाता है कि इस पहाड़ के नीचे ऐसी सुरंगें हैं जहां क्या बन रहा है इसका अंदाजा दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों तक को नहीं है। वहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं या मिसाइल फैक्ट्रियां, कितने सेंट्रीफ्यूज चल रहे हैं, कितनी मिसाइलें छिपी हैं, किसी को नहीं पता। यही वजह है कि अमेरिका अब तक सीधा हमला करने से बचता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो हजारों सैनिकों की जान जा सकती है। और शायद यही कारण है कि ट्रंप अभी तक सिर्फ दबाव बनाकर खेल खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जनता भी गुस्से में उबल रही है। वहां अब यह माहौल बन चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, झुकना नहीं है। हर नए अमेरिकी बयान के बाद वहां गुस्सा और बढ़ता जा रहा है।